हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो इसमें मैं जो 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक्स है उसका चैप्टर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आज कराने वाली हूँ। तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशंस और उसको वो कौन सी फॉर्म में रहता है और उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फर्स्ट पार्ट वीडियो को अभी तक नहीं दिया है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाके उसको चेक कर दीजिए। और इस वीडियो में मैं आज चैप्टर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज की सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर 4 की 4.1 जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो यहाँ पे जो इक्वेशंस दिया गया है उसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं उसको हमें चेक करके बताना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, x+1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल इंटू एक्स माइनस 3। तो उसको हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लाएंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में आता है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर ये इक्वेशंस आ जाता है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। अगर इसके फॉर्म में नहीं आता है इक्वेशंस तो उसको हम वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिया गया है x+1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल इंटू एक्स माइनस 3। तो उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक इज इक्वल टू है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इम्प्लाइज दैट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्प्लाइज अगर हम x+1 की होल स्क्वायर है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 को x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करना है तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो ये आ गया है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो अगर हम यहाँ पे राइट साइड में 2x माइनस 6 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 2x है इज इक्वल टू 0 है तो ये कट हो जाएगा। तो ये आ गया है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अभी हम सेकेंड क्वेश्चंस में आएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चंस क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 होल इंटू 3x माइनस 3 माइनस एक्स। तो उसको भी हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 होल इंटू 3 माइनस एक्स। तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 को हम क्या करेंगे 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस 2x। ठीक है, तो ये आ गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे राइट साइड में -6 प्लस 2x है, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट में लाना है। तो प्लस हो जाएगा -2x और माइनस हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो दिस इक्वेशंस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अब जाएंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो है x-2 होल इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x-1 होल इंटू एक्स प्लस 3। तो उसको भी हमें जो पहले जो दो क्वेश्चंस हमने किया हुआ है उसी तरह ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस ले लिया है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप एक बात का ख्याल रखें, अगर दो इक्वेशंस के बीच में इम्प्लाइज सॉरी इज इक्वल टू है तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज हमें देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप कुछ एग्ज़ाम में कर रहे हो तो जो टीचर है वो इम्प्लाइज के लिए 1 या 2 मार्क आपकी कट कर लेंगे। तो इसीलिए अगर दो इक्वेशंस दिए गए हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो पहले आप इम्प्लाइज दे के उसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x-2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक के बाद एक मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x। फिर -2 को x के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। उसी तरह से भी x-1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि x को 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद -x, क्योंकि -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जितने भी जो वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 3x प्लस एक्स -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो ये हो जाएगा -x²। यहाँ पे +3x था तो यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा -3x। तो यहाँ पे -x है तो ये हो जाएगा +x। -3 था, ये था +3x। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भी था ये सेम ही रह गया है, x प्लस एक्स -2 यहाँ पे रह गया है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया है तो ये आ जाएगा कितना, -2x -3x। तो ये आ जाएगा -5x प्लस 2x -5x प्लस 2x। ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया है -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो ये जो इक्वेशंस हमें दिया गया है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। तो दिस इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन हम फोर्थ क्वेश्चन को जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन से क्या, x-3 होल इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स होल इंटू एक्स प्लस 1। तो हमें उसी तरह से ही उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है। तो इम्प्लाइज दैट x-3 को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x से 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस x। फिर से -3 को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में लाना है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस x है माइनस 6x है, तो ये आ जाएगा माइनस 5x। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर था, एक एक्स स्क्वायर कम हो गया है, तो ये रह गया है 1x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ 5x माइनस 5x है, तो माइनस 10x हो जाएगा, और ये रह गया है माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रहता है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रह गया है। क्योंकि अगर a को हम 1 लेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर, माइनस को b को अगर माइनस 10 हम लेंगे तो bx हो जाएगा, माइनस 3 को अगर हम c लेंगे तो ये हो जाएगा c, तो इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन is a quadratic equation। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से 2x माइनस 1 होल इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होल इंटू एक्स माइनस 1। तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 2x माइनस 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, क्योंकि माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया है माइनस x प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। तो ये हो गया है कितना, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे माइनस एक्स है प्लस 5 है, तो ये आ जाएगा 4x, सॉरी प्लस 4x हो जाएगा माइनस 4x, और माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको हम 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, तो 7x है माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 11x, और ये हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रहता है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन is a quadratic equations। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने 5 क्वेश्चन अभी आपको करके दिखाया है, तो उसी टाइप में आपको ये जो 3 क्वेश्चन है आपको करना है। तो आपके लिए ये 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आप खुद ट्राई कीजिए। तो इसी टाइप्स के ही आप उसको ही सॉल्व कीजिए। इसका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, वो तो सिंप्लीफाई हो गया है। आप बस सेकेंड पार्ट को ही सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर लेना है। तो उसी तरह से ये जो 3 क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चंस में आएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस दिया गया है, उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये जो 4 क्वेश्चंस है उसको जो आंसर हमें निकालना है,
उसका जो क्वेश्चन जो आंसर हमें निकालना है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाइज ही रखना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन से दिया गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया दिया गया है एक प्लॉट का, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है 528 मीटर स्क्वायर है। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इन द मीटर इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे एरिया दिया गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो हमें सॉरी यहाँ पे तो ये जो प्लॉट का जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ है। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना है, उसका आंसर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट आंसर है, लेट द ब्रेथ ऑफ द, जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है उसी हिसाब से ही हमें आंसर निकालना है। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स मीटर। हमें क्या करना है, ब्रेथ और लेंथ निकालना है। तो जो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम ब्रेथ का जो लेंथ हम अगर लेंगे तो एक्स मीटर यहाँ पे मैंने लिया है, और हेंस द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से ही हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 2x प्लस 1 मीटर। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो यहाँ पे एरिया कितना दिया गया है 528 इज इक्वल टू लेंथ यहाँ पे कितना है 2x प्लस 1 होल इंटू एक्स। तो उसको हम क्या करना है, ये जो इक्वेशंस हमें दिया गया है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वाइज हमें इसको इसकी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वाइज हमें रखना है। तो 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो अगर हम यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड में है, अगर हम राइट साइड में ले आएंगे 528 को, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये जो सिचुएशंस है दिया गया है, जो क्वेश्चंस को हमने क्या किया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाइज हमने यहाँ पे कर दिया है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन निकाल दिया है। अभी सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर यानी कि दो 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 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे, उसका प्रोडक्ट होना है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमें क्या करना है, वो दो इंटीजर को निकालना है और उसको हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वाइज हमें उसको रखना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे, लेट द consecutive integer be x and x plus 1। क्योंकि कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है, तो ये आ गया है x और एक x plus 1 है। तो it is given that their product is 306। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है 306, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। x इंटू यानी कि इसका प्रोडक्ट लेना है, ये एक दो पॉजिटिव इंटीजर है x और x प्लस 1, इसका प्रोडक्ट है 306। तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अगर हम 306 यानी कि 306 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 यानी कि 306, तो ये इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ गया है। तो आपको क्या करना है, जो भी सिचुएशंस होगा, जो भी क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वाइज ही लाना है। तो ये हमने ले लिया है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये आ गया है। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड older than him. The product of their age in year 3 year from now will be 360. We should like to find Rohan's present age. तो जो present age हमें निकालना है, ये टोटल ये जो वो पहले भी कह चुका है, ये जो सिचुएशंस है, ये जो सिचुएशन दिया गया है, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लाना है। तो हमें ये जो क्वेश्चंस दिया गया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो ये जो क्वेश्चंस को भी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाइज भी ही लाना है। तो सॉल्यूशंस करते हैं अभी। तो यहाँ पे रोहन का एज नहीं दिया गया है, रोहन का एज हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, लेट रोहन्स एज इज बी एक्स, हेंस हिज मदर एज इज, हेंस तो उसका मदर का एज कितना होगा, एक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन का मदर उनसे 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो ये आ गया है एक्स प्लस 26। तो क्वेश्चन के हिसाब से 3 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस रोहन सेज एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो उसका मदर का एज कितना होगा, मदर्स एज इज एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 29। तो इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो दोनों के जो एज की प्रोडक्ट है वो दिया गया है 360, तो हमें उसके हिसाब से ही लाना है। तो इट इज गिवन दैट the product of their age 3 year of their age 3 year is 3 year is 360। तो अभी का जो 3 ईयर के बाद उनका जो एज है, उनका प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो होगा 360। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से ही इक्वेशंस को लाना है। तो ये आ जाएगा कितना, रोहन्स का एज कितना है, एक्स प्लस 3, और उसकी मदर का एज कितना है, एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 29x, क्योंकि x प्लस 3 को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अगर 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 87। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x हो जाएगा 32x, और यहाँ पे है कितना 87 प्लस 87 है, और 360 यहाँ पे जो है 360 को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 360 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में ही आया है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस निकाला है हमने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चंस में जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ
480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have given take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन को निकालना है. तो सॉल्यूशंस करते हैं. लेट द, जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया होगा, पहले आपको पता लगना है क्या हमें निकालना है. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है. तो हमने यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स. ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर हमें लेना है. यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया है स्पीड को. तो टाइम टेकन हमें कितना लगेगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर. तो अगर 480 किलोमीटर लगेगा और यहाँ पे स्पीड है तो ये कितना हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा, 480 बाई एक्स आवर लगेगा हमें. ठीक है, टाइम हमें कितना लगेगा, 480 बाई एक्स आवर. तो यहाँ पे जो हमने, तो टाइम का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय स्पीड. ठीक है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे स्पीड हमारा कितना है, x. तो टाइम कितना लगेगा, 480 बाई एक्स आवर. उसके बाद हमें जो सेकंड कंडीशंस दिया गया है, तो सेकंड कंडीशंस इज, तो सेकंड कंडीशंस इज let the speed of the train let the speed of the train 8 आवर लेस. ठीक है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है. तो इट इज ऑल्सो गिवन दैट द ट्रेन विल टेकन the train will taken 3 hour to cover. ठीक है, to cover the same distance, the same distance. Therefore time taken to travel, therefore time taken to travel, but time taken to travel 480 kilometer, 480 kilometer is equal to 480 by x plus 3 आवर. टोटल टाइम हमें कितना लगेगा, 480 बाई एक्स प्लस 3. तो यहाँ पे स्पीड इंटू डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो अभी हम स्पीड कितना है, x माइनस 8, और टाइम कितना है हमारे पास, 480 बाई एक्स प्लस 3, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 480. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अभी. तो x माइनस 8 होल इंटू 480 प्लस 3x बाय x इज इक्वल टू 480. तो अगर हम यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 480. ठीक है,
480। यहाँ पे देखो 8 माइनस एक्स को हमें 480 प्लस 3x से मल्टीप्लाई करना है। तो x के अगर हम 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, और ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8 माइनस 8 को 480x से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ये आ जाएगा 3840 माइनस 24/x। तो अभी हम क्या करेंगे, x यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 480x। तो अभी 480x राइट साइड में है, अभी हम लेफ्ट साइड में इसको लाएंगे, तो 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू माइनस 480x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस 480 था तो ये आ जाएगा माइनस 480x। तो ये कट हो गया है। कट होने के बाद यहाँ पे कितना रह जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x। तो यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 80 माइनस 8x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो टोटल आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1280 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म में ही आया है, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये रहा फुल 4.1 एक्सरसाइज का फुल क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने लिया था, यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस आपको लिए, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका आंसर आपको और एक वीडियो में आपको दे दूँगी। तो इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।